वेलकम टू योर फेवरेट ऑटो शो आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और बताऊं आपको क्या खास है आज के शो में। आइकॉनिक थर्ड जनरेशन Audi TT कूपे की टेस्ट ड्राइव, यामाहा ने उतारी एक और स्कूटर, वॉल्वो लाएगी सेकेंड जनरेशन वाली XC90 और 55,000 रुपए के बजट में कौन सी है बेस्ट बाइक, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपके बजट के अंदर तो होंडा शाइन बहुत बढ़िया बैठती है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। जर्मन लग्जरी कार्स आर फेमस फॉर देयर टेक्नोलॉजी एंड लुक्स, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी कार आती है जिसे आइकॉनिक कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Audi TT कूपे की। कंपनी ने थर्ड जनरेशन Audi TT कूपे लॉन्च की है और कंपनी का कहना है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। लुक्स में एवोल्यूशन है और रियल रेवोल्यूशन है कार के अंदर। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, पूरी कोशिश है ड्राइविंग प्लेजर को बढ़ाने की। तो चलिए मेरे साथ एक टेस्ट ड्राइव पर इस नई थर्ड जनरेशन Audi TT कूपे की। कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ कुछ ऐसा लगा होगा कि आप अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मेरे पास है ये नई थर्ड जनरेशन Audi TT और ये कार परफॉर्मेंस और फीचर्स से इतनी पैक्ड है दैट इट्स अ प्योर ब्लेस फॉर कार लवर्स। TT पहली बार लॉन्च हुई थी 1998 में और तब से लेकर अब तक इस कार ने स्पोर्ट्स कार मार्केट में धमाल मचा के रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि सेकेंड जनरेशन TT और थर्ड जनरेशन में डिफरेंस क्या है। पहले बात करते हैं लुक्स की। थर्ड जनरेशन TT डेफिनेटली लुक्स अ लॉट मोर अग्रेसिव। हेडलैम्प्स पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर जो सॉफ्टर एजेस थे उनको हटाकर क्रिस्पर शार्पर एजेस दिए गए हैं। साथ ही मीन लुक को और एनहांस करते हैं ये बड़े एयर वेंट्स। और अब इस नई कार में, नई TT में जो लोगो है वो बोनेट के ऊपर आता है, ना कि ग्रिल पर। सो ग्रिल लुक्स अ लॉट मोर मीनर टू। चलिए अब बात करते हैं इस कार के साइज की और यहाँ पर भी Audi ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसीलिए आपको मिलते हैं लॉट मोर स्लीकर साइड व्यू मिरर और एक शार्प एज यहाँ पर आता है जो इस कार की ज्योमेट्री को और बेहतर दिखाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये प्यारा सा स्लोप जो इसको एक परफेक्ट स्पोर्ट्स कार बनाता है। चलिए अब नजर डालेंगे इस कार की बैक पर। Now we are at the back of this car और सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन TT में यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर द शार्पर टेल लाइट्स और साथ ही ये जो पाइप्स के बीच का डिस्टेंस है वो कुछ कम कर दिया गया है। लेकिन आपको बताऊं सेकेंड जनरेशन TT और थर्ड जनरेशन TT का लेंथ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन व्हील बेस बढ़ाया गया है जिससे फ्रंट और बैक में जो आपको ओवरहैंग मिलता है वो कम हो जाता है। Let's talk about the interiors now and I must tell you they rank pretty high on beauty quotient. कंपनी ने बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये AC वेंट्स जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत सुंदर है बल्कि AC कंट्रोल भी इनके ऊपर ही दिया गया है जो कि आई थिंक इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब इस पैनल की बात करते हैं। यहाँ पर भी डुअल टोन बहुत टेस्टफुली यूज किया गया है और ड्राइवर कंफर्ट के लिए कप होल्डर तो है ही और यहाँ सामान रखने की भी एक जगह है। लेकिन आपको साथ ही बताएं यहाँ पर भी एक थोड़ा सा स्पेस है जो कि बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया गया है क्योंकि जब आप इसे खोलते हैं तो एक हल्की सी सॉफ्ट लाइट आती है जिससे आप अपना सामान आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपहोल्स्ट्री की। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है अपहोल्स्ट्री के लिए जिससे कि आपको कंफर्ट तो मिले ही, एक लग्जूरियस लुक भी।
एक बहुत ही स्पेशल फीचर है और वो ये है LED स्क्रीन जो आपके सामने है, जिसे कंपनी कहती है वर्चुअल कॉकपिट, क्योंकि आप इस स्क्रीन से लगभग इस कार के जितने भी फीचर्स हैं सब मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये नॉब दिया गया है जिसे घुमाकर आप इस फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं या फिर स्टीयरिंग पे लगे इन बटन्स के साथ। And obviously it takes a little bit of a time to figure out how to manage them, but once you get a hang of them, it's an absolute pleasure. थर्ड जनरेशन वाली TT कूपे में 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला TFSI इंजन लगा है जो 227 bhp पावर देता है और ये सारा पावर क्वाट्रो टेक्नोलॉजी के द्वारा चारों पहियों में जाता है। तभी तो ये स्पोर्ट्स कार 5.3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और आप चाहें तो इसे 250 किलोमीटर की स्पीड से भी चला सकते हैं। बेटर रिस्पॉन्स के लिए इसमें 6 स्पीड वाला DSG गियर लगा है। छोटे गियर रेशियो से रेसिंग के दौरान इस कार को फायदा मिलता है। इसमें 2 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के साथ माइलेज के लिए D मोड और रफ्तार के लिए S मोड है। ये ऑटोमेटिक गियर वाली कार तो है ही, आप चाहें तो पैडल शिफ्ट के सहारे मैनुअल मोड में भी इसे चला सकते हैं। स्पोर्ट्स कार वर्ल्ड में ये कार बहुत पॉपुलर है और ये आपके समझ में आ जाता है कि क्यों, जब आप इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हैं, बिकॉज यू कैन फील दैट इंजन इज ट्राइंग टू गिव यू द मैक्सिमम इट कैन। और साथ ही ये स्टीयरिंग भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए रेसिंग के लिए तो बेहतरीन है ही, लेकिन इट मेक्स द कार वेरी मैन्यूवरेबल, इसलिए सिटी ड्राइव भी काफी कंफर्टेबल हो जाती है। रफ्तार के दौरान डायनेमिक राइड के लिए रेयर स्पॉइलर दिए गए हैं। जैसे ही ये कार स्पीड में चलती है ऑटोमेटिकली इसका स्पॉइलर खुल जाता है। आप चाहें तो इस बटन के सहारे भी खोल सकते हैं। इतनी सारी खूबियों वाली इस स्पोर्ट्स कार को चलाने के लिए आपको 60,34,000 रुपए खर्च करने होंगे। ऑडी कहती है ये 2+2 कार है, तो चलिए पीछे भी बैठ के देख लेते हैं कि क्या हाल होता है पैसेंजर सीट पर। ओके, तो यहाँ पर मेरा सर तो इससे रूफ से ऑलरेडी लड़ रहा है और यहाँ पर जो स्पेस है अभी आपको दिख रही है स्पेस, क्योंकि हमने ये सीट पूरी आगे कर दी थी, अदरवाइज मेरा अंदर आना ही मुश्किल हो जाता। तो ये सीट बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर कार सीट सेफ्टी के लिए, जो बच्चों की कार सीट होती है उसकी सेफ्टी, उसको प्रॉपर्ली प्लग इन करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर आप किसी अडल्ट को अपने साथ पीछे बिठा के ले जाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक वो आपका दोस्त बना रहेगा ज़्यादा दिन तक। लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं जब आप रोड पर निकले तो लोग सिर्फ आपको देखें, देन Audi TT Coupe is the car for you। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं 2nd जनरेशन Volvo XC90। वेलकम बैक। मई आ चुकी है और गर्मी बढ़ती जा रही है एंड एक्शन इन द ऑटो वर्ल्ड इज हीटिंग अप टू। अगले कुछ दिनों में आप बहुत सारे लॉन्चेस देखेंगे और सबसे पहले वॉल्वो लेकर आने वाली है 2nd जनरेशन XC90 और यामाहा ने भी स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए लॉन्च कर दी है एक और स्कूटर। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करने के लिए वोल्वो कार इंडिया समय से पहले नई XC90 को लॉन्च कर रही है। ये 2nd जनरेशन वाली XC90 है जिसे कंपनी 12 मई को लॉन्च करेगी। जल्द लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑडी की Q7 से मिलने वाला कंपटीशन है, क्योंकि इसकी सीधी टक्कर ऑडी की Q7 से ही है। लेकिन कंपनी फिलहाल इसकी बुकिंग लेना शुरू कर चुकी है, जबकि कार की डिलीवरी अगस्त महीने से होगी। कंपनी 7 सीटर SUV के 2 वेरिएंट मोमेंटम और टॉप वेरिएंट इंस्क्रिप्शन लाएगी। टॉप मॉडल शोरूम में पहले आएगा, जबकि इसका लोअर वेरिएंट बाद में। वॉल्वो XC90 में 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बो डीजल इंजन है जो 225 bhp पावर देता है। इसका पेट्रोल वेरिएंट भी है जिसे कंपनी अगले साल लाएगी।
उसके बाद इसका हाइब्रिड वर्जन भी लाया जाएगा। XC90 लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें कंफर्ट के साथ सभी रास्तों में चलने के लिए पावर मिलता है। लेकिन देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। टू व्हीलर इंडस्ट्री में गियरलेस स्कूटर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यामाहा मोटर इंडिया ने एक नया स्कूटर लॉन्च किया है। इस नए स्कूटर का नाम है फेसिनो, जिसे इटालियन वर्ड फेस्टिनेशन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दिल को लुभाने वाला। यकीन मानिए तो ये स्कूटर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और ये उन लोगों के लिए है जो एक ट्रेंडी और स्टाइलिश गियरलेस स्कूटर चाहते थे। खूबसूरती के साथ इसमें 110 सीसी का ब्लू कोर इंजन लगा है, जो 7 bhp पावर के साथ टेस्ट कंडीशन में 66 किलोमीटर की माइलेज देता है। इतनी माइलेज इस सेगमेंट का कोई भी स्कूटर नहीं देता। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 52,500 रुपए है। यामाहा के बेड़े में फेसिनो सबसे हल्का, यानी इसका वजन कुल 103 किलोग्राम है। इसकी बॉडी को डायनामिक कर्व के साथ स्टाइलिश बनाया गया है। इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा 3G से है, तो साथ ही ये स्टाइल के लिहाज से वेस्पा को भी टक्कर देगा। जब आप कार खरीदते हैं तो अक्सर आपको ये एडवाइस मिलती है कि टेफ्लॉन कोटिंग करा लीजिए। तो टूल किट सेंटर्स में हम आपको बता रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये टेफ्लॉन कोटिंग है क्या और कैसे फायदेमंद है ये आपके लिए। जब भी हम कभी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए। तो आज हम यही जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली टेफ्लॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो किसी भी बॉडी सरफेस या ऑटोमोबाइल बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद एक एंटी फ्रिक्शन, साथ ही साथ एक नॉन स्टिकी कोट अप्लाई कर देता है गाड़ी के ऊपर। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये ड्यूपॉन्ट का एक ब्रांड नेम है। अब हम जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जो भी गाड़ी हमें टेफ्लॉन कोटिंग करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थरली वॉश किया जाता है। उसके बाद में ड्राई करने के बाद जो माइनस स्क्रैचेस होते हैं वो निकालने के लिए एमरी पेपर का यूज़ किया जाता है। 0 एमरी पेपर से ये माइनस जो स्क्रैचेस होते हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद वही सरफेस के ऊपर एक रबिंग कंपाउंड अप्लाई किया जाता है और वो क्लीन होने के बाद उसके ऊपर जो मेन टेफ्लॉन कोट होता है वो अप्लाई किया जाता है। ये मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स सूखने के बाद इसमें ऊपर बफिंग किया जाता है, जिससे ऊपर एक पॉलिशिंग कोट आ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो नॉर्मली आपका जो टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है पेंट सरफेस का लाइफ मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इससे आपका पेंट का लाइफ बढ़ जाता है। जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग करते रहते हैं तो डस्ट लाइन स्क्रैचेस वगैरह जो आते रहते हैं गाड़ी में, इससे आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपका गाड़ी धूप में पार्क होते रहेगा तो कुछ सालों के बाद में आपका गाड़ी का कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, तो इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग के लिए खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल छोटे गाड़ियों के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है और बड़े गाड़ियों के लिए तकरीबन एक 7 से 8 हज़ार रुपये तक खर्चा रहता है टेफ्लॉन कोटिंग का। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग करने से पहले एक चीज़ की ज़रूर सावधानी बरती है। जब भी आप टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं किसी जेन्युइन पर्सन या जेन्युइन जगह से ही आप जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में हम बाहर से टेफ्लॉन कोटिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन आपको टेफ्लॉन कोटिंग की जगह पर आपको वैक्स कोटिंग करके दिया जाता है। इस चीज़ से ज़रूर बचिए। टेफ्लॉन कोटिंग थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन फ़ायदे भी उतने ही हैं। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 22 धवन देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, और जवाब देने के लिए मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 22 धवन। 22 जी, पहला सवाल शुभम का है। जानना चाहते हैं 55,000 के बजट में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। शुभम जी, आपके बजट के अंदर तो होंडा शाइन बहुत बढ़िया बैठती है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि दिस बाइक सेल्स बाय इट्स नेम।
और 125 सीसी के साथ 10 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 65 किलोमीटर की है और प्राइस उसकी 58 से शुरू होती है, 61 तक जाती है। आगे आपको डिस्क भी मिलती हैं, वैसे ड्रम भी हैं साथ में, तो डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए उसके साथ। आदित्य कुमार के फादर को एक फैमिली कार चाहिए, बजट है 6 से 6.5 लाख का। जानना चाहते हैं क्या मोबिलियो ही बेस्ट ऑप्शन है या कुछ और कंसिडर करें? आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका दुविधा दूर कर दूं कि 6.5 लाख रुपए की मोबिलियो नहीं आती, और मोबिलियो शुरू होती है 7 लाख से और जाती है 10.22 लाख तक, और उसकी फ्यूल एवरेज 17 किलोमीटर है। ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल की नहीं। और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 119 bhp निकालता है। सबसे बढ़िया चीज़ है, ये एक्सक्लूसिव गाड़ी है जो टैक्सियों के अंदर नहीं चलती। बाकी जो आपको अपना बजट ही देखना है तो देन लुक एट द आर्टिगा, शायद वो आपके बजट में बिल्कुल सही बैठेगी। स्मिथ पटेल को डीजल कार खरीदनी है, होंडा सिटी, स्कोडा रैपिड, 2 ऑप्शंस इन्होंने चुने हैं, लेकिन कंसर्न इनका ये है क्या स्कोडा रैपिड का आफ्टर सेल्स नेटवर्क थोड़ा पुअर है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं इन दोनों में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ राइड, वैल्यू फॉर मनी कौन सी बेहतर है। स्मिथ जी, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों ही अपनी गाड़ी अपने ब्रांड में चैंपियन है। बट जो आप ओवरऑल होलिस्टिक व्यू आप देखना चाहें तो देन देयर इज़ नथिंग टू बीट दी होंडा सिटी। एक चीप इन मेंटेनेंस, इजी टू सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा, प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको तकलीफ नहीं देती, और 1.5 लीटर के साथ 98 bhp निकालती है। 26 किलोमीटर का दावा है डीजल के साथ, और प्राइस शुरू होती है 9 लाख से और जाती है 11.64 लाख तक। और होंडा का नाम साथ में बिकता है, विद द रिजल्ट कि उसी की पॉपुलैरिटी है कि ये होंडा आगे सामान बिकता रहता है उनका। मनन पटेल को एक बाइक खरीदनी है, बजट है 1 लाख का। जानना चाहते हैं बजाज पल्सर 200 NS पर आपका व्यू क्या है, और साथ ही इस बजट में कौन सी बाइक इन्हें लेनी चाहिए। मनन जी, डेफिनेटली लेनी चाहिए। जब आपका दिल आया हुआ है तो देयर इज़ नथिंग टू बीट दिस बाइक। NS 200 सीसी के साथ 23 bhp निकाल दी। बढ़िया चीज़ है कि इट लुक्स वेरी स्मार्ट, एक नेकेड लुक है उसके अंदर। 3 प्लग हैं, DTSI इंजन है जो मोस्ट पॉपुलर बजाज का इंजन है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है। फ्यूल एवरेज 40 से 45 किलोमीटर और प्राइस उसकी है 93,000। सो एवरीथिंग इज प्लस 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 फॉर यू। नील महेश्वरी सेकेंड हैंड कार ढूंढ रहे हैं, इनका बजट है 1.5 लाख का। जानना चाहते हैं कौन सी कार लेनी चाहिए। नील जी, वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स की सेकेंड हैंड सेल्स की गाड़ियां हैं थ्रू द डीलरशिप, आप उनमें से देखिए। ट्रू वैल्यू है मारुति की, ह्युंडई की है एडवांटेज, और होंडा की है टेरेस। ये 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्हीं की सब्सिडीज़ हैं, और वो आपको इतनी बढ़िया एश्योरेंस देते हैं दैट दे ऑल्सो गिव यू अ 6 months वारंटी बिसाइड्स लुकिंग इनटू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कार, कि आपके कोई पुलिस की प्रॉब्लम ना हो, कि चोरी की ना हो, एक्सीडेंटेड ना हो, और इंश्योरेंस की कोई उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि आपको कल को प्रॉब्लम आ सके। तो ये सारी चीज़ें एश्योर्ड मिलती हैं एंड इट्स अ हैसल फ्री परचेज फ्रॉम देम। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको सेकेंड हैंड कार के ऊपर एक वारंटी भी साथ में आती है। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके बजट के अंदर जो फिट आए और जो आपको गाड़ी पसंद आए, इनके तीनों चारों को जाकर डीलरशिप्स को देखिए एंड देन यू बाय अ व्हीकल ऑफ योर चॉइस। मयंक को SUVs पसंद है, जानना चाहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स में से कौन सी पसंद करें। मयंक जी, वैल्यू फॉर मनी चाहिए और हैसल फ्री ओनरशिप, तो नथिंग टू बीट अ टोयोटा प्रोडक्ट। और टोयोटा के अंदर तो फॉर्च्यूनर ही आती है और वो लीडर है इस सेगमेंट के अंदर। 3 लीटर इंजन के साथ 171 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 12 से 14 किलोमीटर है। आपको 4x4 भी मिलती है, 4x2 भी मिलती है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है। 24 लाख से शुरू होती है और 26.4 तक जाती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ऑलमोस्ट लाख ऑफ किलोमीटर्स तक, सिवाय कि आप सर्विस गाड़ी कराने के, यू डोंट हैव टू विजिट द वर्कशॉप एट ऑल। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़ा अपना कोई भी सवाल आप हमें भेज सकते हैं। Till we meet again, drive safe, don't drink and drive, and keep watching CNBC आवाज़।